आप देख रहे हैं TNB। अगर ये फेक आईडी है तो फिर इससे वोटिंग क्यों पड़ती है? ये क्या है? ये कैसे आता है एडमिट कार्ड? ये ऑनलाइन नहीं होता। SDM साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि लेट आए जबकि हम 9:45 बजे गेट पर थे, हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट थी। देखो गेट है, सिर्फ एक गेट से एंट्री की गई है। 600 बच्चे आधे घंटे में हो सकती है, आप बताइए एक गेट से एंट्री। हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे थे कि लाइन में लगे थे। जब तक गेट बंद हो जा रहा है, बोल दिया जा रहा है कि आपका टाइम हो गया, हम लोग तो लाइन में लगे ही रह गए। ये है राष्ट्रपति अधिकारी से अटैच करा हुआ डॉक्यूमेंट है मेरा ये। इससे बोला ये राष्ट्रपति अधिकारी नहीं है, इनका हम डॉक्यूमेंट अटैच नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये ओरिजिनल है, हमने कॉलेज से टेस्टेड कराए हैं। मैडम, हम तो पेपर कैंसिल की भी मांग ना कर रहे, हमें तो सिर्फ पेपर ही दिलवा दो। पुलिस वाले जब हम अपनी बातें रखने चाह रहे हैं तो वो धमकी दे रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, अगर तुम लोग को उठा के बंद कर देंगे तो जिंदगी भर एग्जाम देते रह जाओगे। एक छोटी सी मांग है हमारी, हमारा पेपर करा दिया जाए। मर जाएंगे सड़क पे बैठ जाएंगे, हमें एग्जाम चाहिए अभी तुरंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम सेक्टर 28 के सामने वाले फ्लाईओवर पर खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट इस वक्त मौजूद हैं जो और पुलिस वाले भी हैं, जिनसे जो है उनको एग्जाम के लेकर उनको कोई समस्या है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की मैम आप यहाँ पे आप धरना दे रहे हैं, मतलब पुलिस वाले रोक रहे हैं, क्या मतलब किस चीज़ के लिए आप ये कर रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम नहीं ही हुआ है। जब हमारी एंट्री हुई है अंदर तो हमसे बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। जब लॉकडाउन में हमारा एग्जाम हुआ था तो हमारी मार्कशीट अभी यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, तो हमारी जो प्रिंट आउट जो निकला हुआ था उसमें कॉलेज के स्टैंप थे और साइन थे प्रिंसिपल के, और हमें अंदर एंट्री नहीं करने दिया। ये बोल दिया गया है कि फेक आईडी है। अगर ये फेक आईडी है तो फिर इससे वोटिंग क्यों पड़ती है? सभी स्टूडेंट्स को बाहर खड़ा कर हाँ, 150-200 बच्चे, वो तो डर के ना आए कि पुलिस बजाएगी, ये करेगी, वो करेगी। हम 200 ये बच्चे बताओ, हैं ये स्कूल से बाहर और हमें एग्जाम नहीं देने दिया है। मार्कशीट कैसे आई हमारे पास? हाँ, ये हमारी फेक आईडी है। चोरी करेंगे हम। 200 आदमी क्या, हम 200 बच्चे हैं क्या, वो फेक है? बताओ मुझे, कोई फेक नहीं है और किसी की आईडी कोई फेक नहीं है। हमें एग्जाम नहीं देने दिया, बस हमें प्रॉब्लम हमारा एग्जाम या तो उसे DPS स्कूल के कैंसिल कराओ, हमें एक साथ एग्जाम देने दो, और नहीं तो फिर हमें नौकरी दो 40,000 की, हमें नौकरी दो। ये क्या है? ये कैसे आता है एडमिट कार्ड? ये ऑनलाइन नहीं होता। ये एडमिट कार्ड जो है ये सभी बच्चों को कह रहे हैं कि कुछ बच्चे अंदर गए हैं एग्जाम देने के लिए, कुछ बाहर है। कुछ गए हैं, कुछ बाहर है। अब जब हमारी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई तो कहाँ है? 200-250 किलोमीटर कॉलेज है, वहाँ तो जो बच्चे अंदर गए हैं उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट हाँ, बाहर भी है बहुत सारे जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है। 5 गेट है, सिर्फ एक गेट से एंट्री की गई है। 600 बच्चे आधे घंटे में हो सकती है, आप बताइए एक गेट से एंट्री। हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे थे कि लाइन में लगे थे। जब तक गेट बंद हो जा रहा है, बोल दिया जा रहा है कि आपका टाइम हो गया, हम लोग तो लाइन में लगे ही रह गए। अगर गेट स्कूल के 5 है तो एक गेट से एंट्री क्यों? जब तुम्हें पता था कि एंट्री खत्म हो, आधे बच्चों को बाहर कर दिया, अब तुम्हारी एंट्री और नहीं होगी। नेता ही बनना होता तो ये क्यों लेके आते? ये भरते हम। ये किस चीज का एग्जाम है? यूपी टेट। हाँ, अभी क्या नाम है, कितने तारीख को कैंसिल हुआ था वो? 28 तारीख को पेपर वो कैंसिल हुआ, में से आके पेपर छीन लिया जाता है। कैंसिल, प्रशासन की ढिलाई की वजह से कैंसिल दोबारा हो रहा है। मतलब एग्जाम दे रहे थे और बीच कैंसिल हो चुका था, बीच पेपर में इन्होंने पेपर आके छीन लिया। इतनी प्रशासन, योगी सरकार इतनी ढिलाई कर रही है, इतनी ढिलाई हो रही है पेपर में। चलो मान लो कैंसिल हो गया, दोबारा देने तो दो यार पेपर। आप पहले वाले एग्जाम में बैठे थे? हाँ, मैं बैठी थी। इतनी तैयारी हमारी, सोचिए पैसे के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना कितनी होती है। हमारे घर वालों का दबाव है, नौकरी करो, कहाँ से लाए नौकरी? एग्जाम ही नहीं देने दे रहे। तो अभी आप में से किनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? वेट मिनट, मैं यहाँ पर 8 बजे आ गई थी, यूनिवर्सिटी से आए। ठीक है। 8 बजे आने के बाद इन्होंने कहा यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें साइन भी है और मोहर भी है, लेकिन फिर भी इनको एंट्री नहीं दी है। ये देखिए, ये ओरिजिनल है, हमने कॉलेज से टेस्टेड कराए हैं। इस स्कूल वालों ने हमें एंट्री भी ली, ये है स्कूल का नाम, इन्होंने हमें एंट्री भी ले ली। या फिर आप प्रिंसिपल से साइन, जिसके पास नहीं है, सोचिए जैसे मेरा 2019 बैच है, मेरा तो एग्जाम अभी 1 महीने पहले हुआ है। PNP ने अभी ओरिजिनल मार्कशीट ही इशू नहीं की। मैंने नेट से निकलवाई। मैं कैसे जाती 300 किलोमीटर दूर, मेरी तब मेरे को कोरोना था, मेरे को जाने की परमिशन नहीं थी। मेरे भाई ने वहाँ से अटेस्ट करवा के फोटो भेजी, मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। क्या ये मायने भी नहीं रखता? और ये देखिए मेरी फ्रेंड का ओरिजिनल मार्कशीट है, इन लोगों को क्यों नहीं जाने दिया? मैडम, हम तो पेपर कैंसिल की भी मांग ना कर रहे, हमें तो सिर्फ पेपर ही दिलवा दो। नहीं दिया गया है भाई, हम तो पेपर कैंसिल की भी मांग ना करें, हमारा तो पेपर ही दिलवा दो सिर्फ। हमारा
तो पेपर भी ना दे सकते हम? हमें पेपर देना है, हमें और कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे आप हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, किस तरीके कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि लेट आए, जबकि हम 9:45 बजे गेट पर थे, हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट सॉरी टाइमिंग एंट्री की टाइमिंग हमारे यहाँ वहाँ पे क्या था, वहाँ सुनिए एक मिनट, 9:45 तक लास्ट एंट्री थी, नहीं जाने दिया गया। इसमें ऐसा कोई मेंशन किया है कि कितना टाइम से रहना है? इसमें लिखा है 30 मिनट पूर्व यानी पहले पहुंचना है। इन्होंने स्टार्टिंग भी लिखा है, कितने बजे से स्टार्टिंग है नहीं नहीं दिया। कहीं नहीं लिखा, ये कोई गाइडलाइंस नहीं है, बस चला रहे हैं। भाई देखो ये रहा, अगर इस एडमिट वार्ड में कहीं भी लिखा हो कि स्टार्टिंग कितने टाइम से, भाई एग्जाम नहीं दूं, बस लिखा है 30 मिनट पूर्व एंट्री बंद। मतलब टाइम मेंशन नहीं किया है कि 9 बजे आए, 10 बजे आए, ऐसा कुछ नहीं, बस आधे घंटे पहले के लिए बोला है। 10 बजे का टाइमिंग लिखा हुआ है कि 10 बजे एंट्री होगी और इन्होंने 9:30 बजे गेट बंद कर दिया है। डीपीएस स्कूल में 9:30 बजे गेट बंद कर दिया है, हमारी एंट्री नहीं होने दी है और 9:30 बजे गेट बंद कर दिया है और आधे बच्चे बाहर हैं, आधे बच्चे जो अंदर चले गए वो अंदर, और वैसे भी जो अंदर से बाहर ये मैम एक हमारे साथ हैं जो इनका जो विकलांग है, इनके पास प्योर मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, फिर से बाहर निकाला, बोले प्रिंसिपल। हाँ, अंदर से बाहर आई मैं। वेरिफिकेशन हुआ था? हाँ, वेरिफिकेशन हुआ था, उन्होंने बोला कि पहले अटेस्टेड करा के लाओ, ये फोटोकॉपी है। अच्छा, कहाँ से? रोहतक से आई मैं। रोहतक से? जी। देखिए इन्हें धक्का देकर निकाला, अगर सीसीटीवी कैमरा चेक करा लो, कोई फिल्म ना बना रहे। हम लोग बहुत दूर से यानी जिला बुलंदशहर से आगे से बिल्कुल रूरल एरिया से एग्जाम देने के लिए यहाँ पे आए थे। 7:30 पौने 8 बजे हम लोग आ गए थे। कोविड का इन्होंने हवाला दिया, हम 2.5 गज की दूरी पे गोला बना के सब लोग खड़े थे। इन्हों के एक एक एंट्री करने में इनका इतना टाइम लगा, जबकि 4 गेट थे, एक गेट से ये लोग एंट्री कर रहे थे सभी लोगों की। ठीक, एंट्री करते करते जब हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो हमसे बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। हमने इन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, अटेस्टेड दिखा दिए और एडमिट आपने अटेस्टेड भी कराया? अटेस्टेड भी करा हुआ। देखिए, राजपत्रित अधिकारी को बोल रहे हैं कि ये राजपत्रित अधिकारी नहीं है, जबकि ये देखना मैम, आप इसे चेक कीजिए जरा, आप कैमरा लीजिए, ये है राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करा हुआ डॉक्यूमेंट है मेरा ये। इससे बोला ये राजपत्रित अधिकारी नहीं है, इनका हम डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं मानेंगे। मैंने ठीक है, आप मेरा हैंडीकैप सर्टिफिकेट देखिए, ये लीजिए, ये आप लोग आईडी तो देख रहे हैं, ये लीजिए, ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाया मैडम मैंने। तो सर मतलब जो अभी जैसे आपने बताया एसडीएम साहब जो आए थे, उनसे आपने क्या मांग रखी? क्या हमने ये रखी थी कि हम गेट जो पहले लगा दिया गया, हमारी एंट्री करा दी जाए, जो भी टाइम का लॉस हुआ है वो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे जी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप टाइम पर नहीं आए हो, जबकि हम टाइम से पहले आए थे। ठीक है जी, और लाइन लंबी होने की वजह से टाइम ज्यादा हो गया। जल्दी ये अटेस्ट कराना है, जब ओरिजिनल यूनिवर्सिटी से ही नहीं आई तो कहाँ से ला के दे देना? गेट लगा दिया गया, उसके बाद कोई एंट्री नहीं दी गई है। कॉलेज वालों की गुंडागर्दी चली है सीधी इसमें मैम। और दूसरी बात यह है कि देखो, मेरी एंट्री इन्होंने ले रखी थी, एंट्री ले करके कॉलेज के अंदर, उसके बाद इन्होंने बाहर निकाले, जो कि हमारे पास अटेस्टेड भी है, सब कुछ है। उस टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास ओरिजिनल भी था, अटेस्टेड भी था। सबको बोले कि एक बार सब लोग बाहर निकलो, उसके बाद मैं 1 बाय 1 एंट्री मार रहा हूँ, जो कि उस टाइम था 9:25 20 मिनट हो रहा था। वहाँ कैमरा लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो शासन वहाँ का कैमरा देख सकता है, वहाँ गेट पे ऑलरेडी कैमरा में रिकॉर्डिंग है। देख के आप देख सकते हैं, जो बच्चे लाइन में लगे हैं उन बच्चों को 2 बच्चे अंदर लिए और पूरी लाइन को बाहर कर दिया गया। ये कह के अभी एंट्री लेंगे, बाहर चलो, उनको आश्वासन दे के अंदर कर दिया गया। और डीएम साहब आने के पेपर दोबारा होना चाहिए, हमें पेपर चाहिए, हमें पेपर कराना है। करा दो ना, कैंसिल कराओ ना, कुछ कराओ, सिर्फ हमारा पेपर कम से कम योगी करो या पेपर है तो दिलवा दो। तुम्हारे शर्म नौकरी। अभी आप इतना कर सकते हो, अभी हमारे पास टाइम है, आप जब भी हमारा पेपर ले रहे हो सेकंड वाले में, हमें 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा दे दीजिए। ऑनलाइन पेपर तो है नहीं, ऑफलाइन है, हमें 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। हम 1-1.5 घंटे में ही पेपर कर लेंगे, हमें पूरा टाइम नहीं चाहिए। 1 घंटे आप दे दीजिए और सेकंड वाला पेपर जो होगा उसके साथ ही हम कर लेंगे। लेकिन जैसे कि अब ये जो समस्या सामने आई है, इलेक्शन का भी दौर है, तो क्या मतलब देखिए, ऊपर से पुलिस वाले जब हम अपनी बातें रखने चाह रहे हैं तो वो धमकी दे रहे हैं कि आचार संहिता लगा हुआ है, अगर तुम लोग को उठा के बंद कर देंगे तो जिंदगी भर एग्जाम देते रह जाओगे। अच्छा, कौन बोल रहा है ऐसे? पुलिस प्रशासन सर, अभी भी बोला गया और स्कूल पे भी बोला गया, और इन्होंने बोला, ये लोग बोले। चलिए, तो मतलब अभी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमारा एग्जाम कराया जाए या फिर पेपर इस स्कूल का एटलीस्ट कैंसिल करा दिया जाए कि हम सब
आपका पेपर साथ हो, बस हमारी ये मांग है। एक छोटी सी मांग है हमारी, हमारा पेपर करा दिया जाए। और अगर मांग नहीं मानी जाती मांग नहीं पूरी हुई तो चला रहे अगर पेपर नहीं करवा सकते हैं तो एटलीस्ट हमें कोई नौकरी के लिए एलिजिबल किया जाए। कि हम लोग गरीबों के साथ हैं, ये कहाँ गरीब के साथ है? हैंडीकैप्ड के साथ नहीं है ये, तो किसके साथ हो सकते हैं? जो सबसे नीचा तबका होता है, जो सबसे नीचा तबका है, इससे ज्यादा गरीब तो कोई हो नहीं सकता, उसको पेपर देने से रोका जा रहा है। क्यों? उसे पता है कि ये एग्जाम क्रैक कर लेगा, एक सीट ले जाएगा मेरी। ये नौकरी नहीं दे सकते योगी सरकार ये किसी को। तो अभी इलेक्शन है यूपी में होने वाले हैं, तो इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। मैम वही चीज बोल रहे हैं बिल्कुल पड़ेगा। कि इलेक्शन कैंपेन बीजेपी का चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार इसे बोलते हैं। इतना हंगामा हो रहा है, अभी तक यहाँ के जो एमएलए हैं पंकज सिंह, वो अभी तक नहीं आए। इसको बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, जबकि पंकज सिंह भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे हैं एमएलए यहाँ के। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, अगर मांग नहीं, एक आखिरी सवाल, अगर मांगे नहीं मांगी जाती हैं, हम धरने दें, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सड़क पे बैठ जाएंगे। हमें एग्जाम चाहिए अभी, तुरंत, आज ही चाहिए हमें एग्जाम। आज नहीं करा सकते तो पूरा कैंसिल करो, ये डीपीएस पब्लिक स्कूल का पूरा यूपी टेट कैंसिल करो। हमें दोबारा भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर यूपी टेट कैंसिल नहीं करवा सकते हैं इस सेंटर का, तो हमारी मांगे ये है, जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाया उसमें जो वैकेंसी आगे आ रही है उसमें एलिजिबल किया जाए, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा है, ना कि कोई जॉब के लिए परीक्षा है। बच्चों से कैसे व्यवहार करना निर्णय है। तो ये हैंडीकैप को धक्का दे रहा है। नोएडा में जो है स्टूडेंट जो हैं वो यूपी टेट का एग्जाम देने आए थे, उनको जो है अंदर स्कूल में जाने के बावजूद उनको कहा गया कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आगे से ही उनको जो ओरिजिनल जो है वो अलॉटेड नहीं की गई है। वो फोटो स्टेट लेके आए हैं, इसी के साथ ही वो अटेस्टेड भी, कुछ लोगों ने हमें दिखाया है कि वो अटेस्टेड भी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है एग्ज़ाम नहीं देना जा रहा है। उनकी मांग है कि या तो ये हमें एग्ज़ाम देने दिया जाए या फिर ये एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। डीपीएस नोएडा स्कूल के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। अभी आपने देखा कि कुछ जो बच्चे थे वो नोएडा सेक्टर 28 का जो फ्लाईओवर था वहाँ पर धरना दे रहे थे कि उनको जो है परीक्षा में जाने नहीं दिया गया है। 2 राउंड में ये एग्ज़ाम होना है। पहले राउंड में काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो परमिशन नहीं मिली है। अब जिनको परमिशन नहीं मिली है वो सेकेंड राउंड का जो है वेट कर रहे हैं। मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगी कि मतलब क्या एंट्री वहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है और 2-2 टाइमिंग में ये होगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं जिनको फर्स्ट उसमें जो है एंट्री नहीं मिली थी। मैम आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं लेकिन फिर भी आपको एंट्री जी मैम, मैं लाइन पर लगी हुई थी। 9:30 बजे से पहले मैं पीछे ही थी, बट करेक्ट 9:30 बजे इन्होंने गेट लगा दिया। मेरे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और लेकिन उसके बाद एंट्री नहीं दी। कोई मतलब ऐसे कोई अनाउंसमेंट की गई थी कि मतलब नेट 9:30 बजे जो है तो बोर्ड भी लगा हुआ, प्लस इन्होंने बिल्कुल ही करेक्ट बंद कर लिया। मैं लाइन पर ही लगी। जो बच्चे पहले ये अनाउंसमेंट स्कूल की साइड से की गई थी कि हम लोग 9:30 बजे गेट बंद कर ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा अब आप सेकंड जो राउंड है उसका मतलब वेट कर रहे हैं? जी, राउंड के सेकंड राउंड के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट में आपको जाना? फर्स्ट में जाने ही नहीं दिया, एग्जाम नहीं देने दिया। आप भी एग्जाम देने आए हैं? फर्स्ट में मेरी भी एंट्री नहीं हो पाई। मैं 9:30 पे ही पहुंची थी मैं। अच्छा, एग्जैक्ट 9:30। तो यहाँ देखा कि उन्होंने एकदम से गेट बंद कर लिया। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। बच्चे लगे हुए थे, उनको भी पीछे को हटा के गेट लगा दिया है। अच्छा, 9:30 बजे करेक्ट गेट लगा दिया उन्होंने। जो डॉक्यूमेंट्स का भी कोई इशू आ रहा है? डॉक्यूमेंट्स का ऐसा नहीं है, बट हम देखिए ना, हमारे पास ओरिजिनल है। बताओ क्या इशू है हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में? तो उन लोगों की गलती है ना, ये तो गेट खोलना चाहिए था ना। कुछ और? हाँ, आप भी एग्जाम देने आए हैं? लाइन में लगे थे, उनने करेक्ट 9:30 पे गेट बंद कर लिया। अच्छा। गेट खोला ही नहीं। ओरिजिनल मार्कशीट भी है, सब कुछ है। अच्छा। लेकिन जाने नहीं दिया उन लोगों ने। तो क्या मतलब अब जैसे फर्स्ट आपका पेपर नहीं हुआ है तो क्या मांग कर रहे हो आपकी? तो होना चाहिए या फिर कैंसिल होना चाहिए? कैंसिल हो जाए, ये सही है। हाँ, कैंसिल होना चाहिए। क्या मैम क्या कहेंगे? मैम मैं ये चाहती हूँ कि कैंसिल ही होने चाहिए। हम लोगों को जब टाइम पर आने से पहले एग्जाम नहीं देने दिया तो ये पेपर कैंसिल ही होना चाहिए। जी, शायद से देखो इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि भाई आपकी एंट्री इतने बजे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कहीं मेंशन है, आपको अगर दिखाई देता हो तो एंट्री का टाइमिंग कि आप इतने बजे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी कि भाई आप 2 बजे के बाद अंदर नहीं हो सकते, तो उसके पहले वाला टाइमिंग भी तो लिखना कि भाई इतने से स्टार्ट हो जाएगी। 1 बज चुका ऑलमोस्ट। अगर क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है तो कोविड की वजह से शायद से कई सारे राउंड होते हैं चेकिंग के, तो भाई टाइम तो लगेगा ही। और इतनी बड़े
आप क्राउड को अंदर ले रहे हो तो टाइम ऑब्वियस ही लगेगा। बिल्कुल करेक्ट बंद कर दिया जाए। हाँ, मतलब 15 मिनट का टाइम और देते हैं बच्चों को, 9:40 तक 9:40 तक एंट्री हो सकती थी, बट इन्होंने गेट नहीं खोला 9:30 बजे के बाद, बिल्कुल भी किसी को अलाउ नहीं किया। अभी आज से क्या लगे हुए थे जी? मैम, बच्चे लाइन पे लगे हुए थे 9 बजे से। आप भी एग्जाम देने आए? यस मैम, मेरा भी पेपर छूटा। कहाँ से आए हैं? मैम यहाँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? यस मैम। तो आपको भी नहीं, मतलब फर्स्ट पेपर में? नहीं मैम, नहीं। क्यों, मतलब आप लेट आए थे? लाइन में लगे हुए थे, यहाँ पर जो था 9:30 पे गेट बंद के लिए, जो बाहर था बाहर, जो अंदर था अंदर, लाइन पे यहाँ से वहाँ तक लगे थे बच्चे। मैं ये एक बारी फिर से मैं मतलब ये बोर्ड दिखाना चाहूँगी जहाँ पर जो है राउंड वाइज पेपर लगे हुए हैं। यूपी टेट 2021 नो एंट्री, पेपर 1 और 2 की टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि जिस तरीके से जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है कि 9:30 पे नेट 9:30 पे जो है गेट बंद हो जाएगा और कितने टाइम पहले आपको आना है, इस तरीके की कोई भी जो है टाइमिंग जो है वो मेंशन नहीं की गई है। स्टूडेंट लगातार यही मांग कर रहे हैं। हालांकि पहला जो है पेपर उनका नहीं गया है, दूसरे पेपर का वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन जो पहला पेपर उन्होंने नहीं दिया है उसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि ये पेपर जो है वो कैंसिल हो, क्योंकि इनकी साल भर की तैयारी है। वैसे ही जो है 2 साल बाद कह रहे हैं कि 2 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, इनकी साल भर की तैयारियां हैं, तो उन पे जो है इनकी मेहनत जो है वो असफल दिखाई देगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, नोएडा। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।